श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बने उपवने पिका तरागा परम सुभग सब दिशा विभागा जहाँ तह जनु में गत अनुरागा जहाँ तह जनु में गत अनुरागा देखी मुए हूँ मन सी जिगजागा देखी मुए हूँ मन सी जिगजागा। कहते हैं कि वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा हो, जैसे सबको देख करके मेरे मनों में भी कामदेव जाग उठे। कहते हैं कि कामदेव द्वारा रचा गया वसंत ऐसा था कि वन, उपवन, बावड़ी और सरोवर सब अत्यंत सुंदर हो उठे। चारों दिशाओं में मनोहरता भर गई। हर ओर मानो प्रेम उमड़ रहा है। ऐसी स्थिति देखकर जिनके भीतर काम वासना शांत हो चुकी थी, उनके मन में भी कामदेव का प्रभाव जागृत होने लगा। भगवान शिव पर जब कामदेव की कोई भी प्रभाव उनका नहीं पड़ा, तब कामदेव बसंत ऋतु को जागृत करते हैं और संपूर्ण सृष्टि को वसंतमय बना देते हैं। फिर काम का प्रभाव वे सब पे डालना चाहते हैं, परंतु कहते हैं कि यह आध्यात्मिक संदेश हमारे जीवन को बदल देने के लिए है कि वातावरण मन को प्रभावित करता है। कहते हैं जैसा दृश्य वैसी सृष्टि, जैसा संग वैसा रंग। हर जगह कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा रंग चढ़ता है, जैसा संग होता है, तो जैसा संगत वैसी रंगत। तो हमें समझना है कि हमारी दृष्टि कैसी हो, हम कैसे अपनी दृष्टि को श्रेष्ठ बनाएं और कैसे संगत में अपना समय बिताएं जिस संगत से मेरे जीवन का कल्याण हो सके। क्योंकि संगत का प्रभाव बहुत ही हमारे जीवन को प्रभावित करता है। वैसी संगत के अनुसार व्यक्ति की दृष्टि जागृत होती है और जैसी दृष्टि होती है वैसी व्यक्ति सृष्टि की रचना करता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि संयम एक सतत जागरूकता है। संयम हर मनुष्य के अंदर है, परंतु उसके प्रति वो जागरूक हो। यह नहीं कि एक बार मन जीत लिया और बात समाप्त हो गया। मन को हर पल जीतना होगा, तभी हमारा मन हमारे वश में होता है। हर क्षण सजग रहना आवश्यक है, नहीं तो मन को यह सृष्टि के प्रलोभन कभी भी लोभित कर सकते हैं, प्रलोभित कर सकते हैं और हमारा मन कभी भी विचलित हो सकता है। इसलिए अपने मन को सजग रखते हुए सजाए रखना है, संवारे रखना है और अपने वश में बनाए रखना है। कहा जाता है कि बाहरी सौंदर्य हमारा परीक्षा लेते हैं, हमारा शत्रु नहीं है। कहीं सुंदरता है तो हमारा शत्रु थोड़े है, बल्कि वो सुंदरता हमारी परीक्षा लेता है कि हम उसमें लिप्त तो नहीं हो रहे हैं, हम उसमें इतना आकर्षित तो नहीं हो रहे हैं कि हम उस सुंदरता के पीछे पागल हुए पड़े हैं। सुंदरता देखने की चीज है, सुंदरता की अनुभव करने की चीज है। प्रकृति में अनेकों सुंदर, प्रकृति ने हर प्राणी को, हर वस्तु को, हर
पेड़ पौधे जीव जंतुओं को सुंदर बना रखा है। उसमें आप देखेंगे तो आपको अनेकों प्रकार की सुंदरता दिखती है। तो सुंदरता बाहरी सौंदर्य देखने में वे हमारे मन की परीक्षा भी लेते हैं। जो भीतर से स्थिर है वह सौंदर्य में भी ईश्वर को देखता है। वह प्रकृति के हर प्राणी में, हर विषय वस्तुओं में उस ईश्वर की अनमोल कृति का दर्शन करता है। सृष्टिकर्ता ने कैसी सृष्टि रची है कि जिससे सौंदर्य का प्रदर्शन देखते ही बनता है। जो अस्थिर है वह आसक्ति में उलझ जाता है, परंतु जो स्थिर है वह आसक्ति नहीं दिखाता, आसक्त नहीं होता, कहीं उलझता नहीं, कहीं चिपकता नहीं। वह बाहर से, दूर से ही दृष्टा साक्षी भाव से सौंदर्य का आनंद लेता है। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें ऐसा प्रेरणा लेना अति आवश्यक है कि आज का वन और उपवन, सोशल मीडिया, विज्ञापन, मनोरंजन की दुनिया, हर ओर आकर्षण उमड़ता दिखता है। आज का वन उपवन क्या है? आज मनुष्य वन और उपवन को उजाड़ रहा है। आज पहले की तरह वन और उपवन देखने को नहीं मिलेगा जिसमें सौंदर्य की छटाएं दिखती थी। आज हम अपने लालच में कहीं ना कहीं वन उपवन से बहुत छेड़छाड़ किए हैं, कर रहे हैं, जो हमारे प्राकृतिक रूप से हमारे जीवन, सबके जीवन के लिए ही घातक है। परंतु आज का जो वन और उपवन है वह सोशल मीडिया में दिखता है, विज्ञापन में दिखता है, मनोरंजन की दुनिया में दिखता है। आज हर ओर डिजिटल आकर्षण देखने को मिलता है। यदि मन जागरूक न हो तो संयम भी डगमगा जाता है। इसलिए वातावरण का चुनाव ही आधी साधना है। गलत वातावरण, आकर्षित वातावरण से ज्यादा चिपकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ज्यादा आकर्षित होते हैं तब आप ध्यान रखें, आप अपने सत्य मार्ग से भटक रहे हैं। अपने जीवन में ऐसा वातावरण बनाइए जहां भक्ति का वसंत खिले, जहां अनुराग ईश्वर से हो, न कि केवल विषयों से। ईश्वर से प्रेम हो, ईश्वर में ही अनुराग हो। सांसारिक विषय वस्तुओं में आसक्ति ठीक नहीं है। सांसारिक विषय वस्तुओं को साधन बना करके अपने जीवन को साधना के रूप में ईश्वर से मिलाने का कार्य करें। यही ज्ञानी का परम कर्तव्य है। अनुराग कहते हैं कि मीराबाई बड़े भाव से भगवान कृष्ण की उपासना करती थी, उनके प्रेम में दीवानी थी और वे भगवान कृष्ण के ही छवि का वर्णन गाती रहती थी। एक जगह मीराबाई भगवान कृष्ण के भाव को गाते हुए इतना भाव विभोर थी, मग्न थी कि उन्हें भान ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था कि कौन आया कौन गया। उन्हें अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं था। वहीं पे एक बहुत अच्छे कलाकार आए और उन्होंने देखा, सुना, थोड़ी देर ठहर गए और उन्होंने देखा कि मीराबाई गा तो बड़े भाव में रही है, परंतु लय कहीं ना कहीं कई जगह टूट जाता है, राग टूट जाता है, क्योंकि वे राग के कलाकार थे, ज्ञाता थे। तो उन्होंने देखा कि ये इनका भाव कब समाप्त होगा। ये भजन गाते गाते सारा दिन बीत जाता था, रात रात बीत जाती थी। उनको कहीं जाना था तो उन्होंने वहीं पे दीवार पर लिख दिया कि राग में गाओ और चले गए। जब मीराबाई जी का ध्यान टूटता है, उनका भजन जब विराम लेता है, तब मीराबाई देखती है कि वहां लिखा है कि राग में गाओ। तब मीराबाई वहां भक्ति भाव से ओतप्रोत उन्होंने वहां अनु लगा दिया, राग में गाओ।
तो उन्होंने राग के पहले अनु लगा दिया, यानी राग में तो गाओ परंतु अनुराग हो, अनुराग में गाओ, अनुराग में गाओ। अगर अनुराग में गाओगे वही भाव ईश्वर तक पहुंचेगी। केवल राग में गाओ, अहंकार में गाओ, दिखावा के लिए गाओ तो वह तो अहंकार बन जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि दृष्टि बदल जाए तो दृश्य भी साधना बन जाता है। इसलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि हम ईश्वर के प्रति अनुराग से ओतप्रोत हों, उन्हीं के प्रति जिए, उन्हीं के बताए मार्ग पर चलें और उन्हीं के लिए कार्य करें। यही हमारा परम कर्तव्य है। आज इतना ही, और कल अगले चौपाई या छंद या दोहा के साथ आपसे मिलेंगे और आगे चर्चा करेंगे। यह रामचरितमानस हमारे जीवन को अद्भुत बनाने का एक बहुत बड़ा साधन है। जो व्यक्ति रामचरितमानस को नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ता है या पढ़ के भी इसके भाव को नहीं समझ पाता है, तब मनुष्य जीवन के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। सौभाग्य हमारा है कि हम लोग श्री रामचरितमानस का रसपान कर रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर के भगवान रघुनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें और अगले एपिसोड में आगे की चर्चा करेंगे। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी की। जय श्री राम। जय श्री राम।